पढ़ लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत है ना, मेरी डिग्री इतनी बड़े इंजीनियरिंग करने के बाद में इनसे प्लान सुनेंगे, होता है ना, अंदर से आता है मुंह। और वो मीटिंग में भी जाते तो ऐसे बैठते हैं, क्या हमको बता देंगी, ऐसा क्यों बता देंगी, इतना क्यों स्वागत हो रहा है, ऐसा होता देखा है आपने, है ना। तो मैं जब उनसे मिली और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कंपनी का प्लान बताना जब शुरू किया था तो मैंने उनसे एक चीज बोली, मैंने कहा सब बोलना लेकिन नंबर 1 कंपनी मत बोल दो। जिस अभी 10 से 12 लोग प्लान दिखा चुके हैं मुझे और यही बोलते हैं कि मेरी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। इतनी कंपनियां नंबर 1 पे कैसे पहुंच सकती हैं? मैं तो वो जानते जब सीनियर तो सीनियर होता है, कौन सी बात है। तो जब उन्होंने मेरी बातें सुनी, और ये हर कोई इंसान यही बिजनेस क्यों नहीं कर लेता जब इतना पैसा आता है, तो ऐसे ऐसे मेरे क्वेश्चन चल रहे थे, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टरी छोड़ दे, ऐसे क्वेश्चन सोचो मेरे मन में आ रहे थे और मैं उनसे पूछे जा रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं प्लान देखना। आपको ऐसे लोग मिले? yes. मिले ऐसे लोग? yes. मुझे मिले। तो जब मेरे सीनियर मेरे एक बार जोर लगाने चाहूंगी दिनेश कदम सर के लिए, तो जब मेरे क्वेश्चंस वो देख रहे थे ना तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि पूर्णिमा जी मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, एक क्वेश्चन का आंसर बस मुझे बता दो, क्या आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता है जहां से आपके बाद में भी आपकी फैमिली को पैसा आ सकता है? No. क्या कोई रास्ता है? नहीं। क्या कोई रास्ता है? नो। मैं वहां से बातों को सुनना शुरू किया मैंने, और सबसे अभी तक तो मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगी जो शायद मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगी, ठीक। मैं उस टाइम पे वहां पे भी अड़िया बन गई थी, वहां पे मुझे ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है, मैंने कहा ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है। बहुत सी कंपनीज मैं आपको बता दूं कि क्लेम करती हैं कि आपके यहाँ पैसिव इनकम होती है, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्लेम करती हैं, लेकिन आपको पता है पैसिव इनकम कहाँ से आती है? पता है आपको? रीपरचेज इनकम। yes. जिस कंपनी की भी रीपरचेज इनकम बहुत ज्यादा है ना, उस कंपनी में पैसिव इनकम हमेशा जल्दी आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी। और सबसे अच्छी बात कि रीपरचेज इनकम अच्छी होने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और उस कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी आपको पैसिव इनकम दे सकती है। और आपको बताना चाहूंगी ये तीनों क्वालिटी आपको मिलेंगी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो जब मैंने उनका प्लान देखा, उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में इंडिया की एक इकलौती कंपनी है जो टॉप 100 में है, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और फिर मैंने वहां पे प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद में मैं बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं प्लान देखने के बाद, यस और नो? yes. होते हैं यस और नो? yes. क्या मन में आता है? अब तो उड़ा देंगे, आता है? अब तो BMW अपनी है ना, अब तो सर की ऑडी मैं चलाऊंगा, आता है ना? yes. है ना, मन में आता है कि अपनी भी ऑडी होगी, है ना, अपनी भी बंगला होगा, आता है? इतनी खुशी खुशी हम जाते हैं। और मैं तो बहुत अच्छे से फॉलोअप होके मेरा आया था, मैं घर में सारा सामान और लेके आई थी, और जब मैं घर पे पहुंची तो सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे हुई होगी बताओ? सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरी माताश्री से हुई, राइट। अब वो देख रही है ये लड़की स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली, ये आज तक एक साबुन घर पे खरीद के नहीं ले आई अचानक से ये घर का राशन लेके आई है, ये चंपा कैसे हो गया? और जैसे उन्होंने देखा, और उनको अब मुझे तो बताया नहीं गया था कि आप सही तरीके से सीख के फिर अपनी फैमिली को बताना, तो मैं तो क्या किया, 2 मिनट में अपनी सारी स्टोरी बता दी। मम्मी कंपनी होती है, ये वहाँ पे ऐसे सामान लेना होता है, और उससे पैसे आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। आपको क्या लगता है मेरी मम्मी ने सुना होगा? नहीं। समझा होगा? नहीं। नहीं कहा होगा ले बेटा ले 3000 रुपए ले जा सिमरन ज्यादा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा बताओ? नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ होगा तो आपके साथ कैसे हो सकता है कि नहीं? जब मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। मेरी मम्मी ने सीधे बात, मेरी मम्मी आज के टाइम पर मैं आपको बताऊं पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो पुलिस इंस्पेक्टर की खास बात ये होती है कि भाई इतनी ज्यादा
शक होता है इनके दिमाग में कि रात में लेट पहुंचो तो मुंह में मशीन डाल के चेक करती है। राइट, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक जो अधिकारी की लड़की है ना वो अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। दुकान जो तुमने खोली है ना, तुरंत लेके बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, मान लेंगे एक बेटी नहीं है, ऐसे बोल दिया मेरे को। एक चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती है, कर किसके लिए रहे हैं? मम्मी के लिए। कर किसके लिए रहे हैं? पापा के लिए। जब पापा को ही नहीं पसंद, हस्बैंड को नहीं पसंद, मम्मी को नहीं पसंद, तो क्यों करूं? लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, नाना ने कहा कि जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा, और नाना मेरे डिप्टी एसपी। मेरी मम्मी ने कहा जो मैं नहीं कर पाई अपने बच्चों को कराऊंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई थोड़ी सी कम हो गई। तो मैंने कहा अगर मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, मैं भी इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं भी अपने बच्चों को खिला पिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या ये गारंटी है कि मैं उनकी सारी चीजें पूरी कर पाऊंगी? जब वो नहीं कर पाए तो मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। राइट, अगर मुझे अपने घर की दशा को बदलना है तो दिशा को तो बदलना पड़ेगा। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया, एंड ये वर्किंग नहीं है, एक बार राइट, इसको बड़ा कर दीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए, बैक बैक। हाँ, यस यस, बैक कर दीजिए, बैक बैक बैक। तो ये आपको इलाहाबाद दिख रहा होगा, ये जो गांव की छोरी आपको साइड में दिख रही है खड़ी हुई, ये मैं ही हूँ। राइट, तो ये मेरा घर है इलाहाबाद में, मेरा विलेज। एंड एक बार जोरदार तालियां चाहिए मेरे पेरेंट्स के लिए। तो यस, जब मैंने स्टार्ट किया और प्लान दिखाना शुरू किया, बीइंग अ गर्ल बहुत सारे चैलेंजेस थे। राइट, बहुत सारे चैलेंजेस बोल रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकती। प्रॉब्लम्स मैं उसको बोलती हूँ जिसके हाथ पैर नहीं होते, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके वो ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज चैलेंज। बहुत सारे चैलेंज है। सुबह से पहले तो हमारा कॉलेज का टाइम फिक्स था। अच्छा, बहुत सारे आपको लोग मिले होंगे जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं टाइम नहीं है। yes. मैं आपको बताऊं मेरा शेड्यूल, सुबह मॉर्निंग में उठ के घर के लिए खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के बाद में 1 घंटा आपको रेस्ट मिल सकता है, उसके बाद में आपको 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाना है। अब मुझे बताओ क्या इसमें टाइम है? क्या मेरे पास टाइम है? लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और जो करना नहीं चाहता उसको कोई करा नहीं सकता। यस 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 और नो? यस। तो चैलेंजेस आए, सबसे पहले सेफ्टी इश्यूज चैलेंज आ रहा था। मेरी मम्मी को यकीन ही नहीं था कि भाई अपनी लड़की अपने आप को संभाल सकती है बाहर जाके। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके के लोग, बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर से दूर रखें। यस और नो? और लेकिन लाइफ में बड़े चेंजेस हमेशा स्ट्रेंजर से लेके आ जाते हैं। यस और नो? राइट, सेफ्टी इश्यूज थे, फाइनेंशियल कंडीशंस वीक थी, क्योंकि सिर्फ 100 रुपए, मुश्किल से 100 रुपए मुझे मिलते थे, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा लड़की है, बाहर जा रही है, तो कुछ दिक्कत हो जाएगी तो कम से कम जेब में होने चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज थे, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थी, कितने बजे घर आना है तो आना है, और इसके साथ साथ में बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद मैंने कैसे काम किया, जानना चाहते हो? पक्का जानना चाहते हो? लेकिन जानना नहीं, इसको करके भी दिखाना, करोगे? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया। एक पूर्णिमा डॉक्टर की सलाह मानोगे? यस और नो? पक्का मानोगे? देखो मुंह में तंबाकू खा के बैठे कुछ लोग, पक्का मानोगे? राइट, तो मैंने एक शेड्यूल बनाया कि मैक्सिमम दिक्कत होती है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से। तो खाना खाने से पहले अपलाइन को कॉल करना है, और खाना खाने के बाद डाउनलाइन को कॉल करना है, तीनों टाइम। कभी कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं आएगी और कभी आपका काम नहीं छूटेगा। मान सकते हैं?